आप कैसे देखते हैं ये जो एक तो ये बूढ़ा बनाम बच्चा का विमर्श जो ये शुरू हुआ है और ये राजनीति की बहार और बयार जो बिहार की है उसके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, बूढ़ा बनाम बच्चे का तो मामला ये है कि जिसके पास जो सामान है वो वही मार्केट में लाता है। महागठबंधन का नेतृत्व तो तेजस्वी के पास है, वो युवा है, तो इसलिए वो युवा की बात कर रहे हैं। एनडीए के पास नीतीश कुमार हैं, वो बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्गों की बात हो रही है। हालांकि वाजपेयी जी हमारे एनडीए में हैं, इनके नेता युवा हैं, चिराग पासवान, लेकिन ये भी बुजुर्ग के साथ खड़े हैं क्यों, मजबूरी है इनकी। तो मुझे लगता है ये तो बहस इसलिए है कि वो युवा का कार्ड खेलना चाहते हैं और जाहिर जैसा आपके आंकड़े बता रहे हैं कि उनका 30 साल तक के नौजवानों ने ज्यादा वोट दिया है, क्योंकि युवा जो होता है एस्पिरेशनल होता है, उसके एस्पिरेशन। और अब इसमें एक और चीज आपको गौर करनी होगी। हम 2020 के आंकड़े बता रहे हैं। अब 5 साल और वो 29 साल जो 18 से 29 का बता रहे हैं, वो 29 वाला 34 तक जा चुका होगा और 13 से 18 वाला भी 18 से ऊपर आ चुका होगा। वो फर्स्ट टाइम वोटर होगा। एग्जैक्टली। तो उसको भी नौकरी, उसको भी चाहिए, उसकी भी मातों ये दरअसल अब आंकड़ा हो जाएगा 18 से 34 की उम्र का अपने आप, बिल्कुल, जहां पे बढ़त लेती दिख सकती है, कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट। एग्जैक्टली। कोई ब्लंडर न कर दें, कोई ऐसा काम नहीं, हम तो सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी आज की तारीख में जो स्थिति है वो यही है। अब बिहार के सिनेरियो की जो बात है, तो ये बात सही है कि कम से कम 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। चाहे राधा वल्लभ कुकरेती हैं, टनकपुर वासी हैं, इन्होंने तो थोड़ा अलग सवाल पूछा है। वो कह रहे हैं राजनीति में तजुर्बेकार व्यक्ति ज्यादा समझदारी से काम करते हैं। दोनों बातें हैं, तजुर्बेकार व्यक्ति ज्यादा समझदारी से, ये भरोसे की बात भी होती है ना कि आम आदमी भरोसा किस पर करेगा। लेकिन जोखिम उठाने का युवा करते हैं। अब मैं 2 उदाहरण दूंगा, राजीव गांधी का और अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी तजुर्बेकार थे, उन्होंने तजुर्बे से देश को चलाया, और राजीव गांधी युवा थे तो उन्होंने तमाम तकनीकी क्रांति, सुपर कंप्यूटर्स और वो सारी चीजें तब आई। तो इसलिए ये पोखरण का इम्प्लोजन भी कर दिया, अटल जी ने किया। और इंदिरा गांधी भी युवा थी जब बनी थी, 49 साल की उम्र में, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। तो जोखिम उठाने का जो है तजुर्बा वो होता है, वो युवा में ज्यादा होता है। और यहाँ पर मदन लाल शर्मा, अब वो दूसरा पलट कर तजुर्बे की बात नहीं कर रहे, अलवर वासी हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में नौजवान अब की बार सत्ता परिवर्तन पर वोट करेगा, बीजेपी की रेवड़ियां काम नहीं करने वाली है। और बीजेपी कह रहे हैं वो नीतीश की बात तो करी ही नहीं। देखिए, बिहार में एनडीए का मतलब बीजेपी है। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार उसके नेता जरूर हैं, लेकिन आज की तारीख में बिहार में एनडीए का मतलब बीजेपी है। बीजेपी का अपर हैंड है, बीजेपी का वर्चस्व है, बीजेपी के ज्यादा मंत्री हैं, बीजेपी के ज्यादा विधायक हैं। और नीतीश के अलावा जो दूसरे घटक दल हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, वो भी बीजेपी के ही पाले में है। तो इसलिए बीजेपी का दबदबा जो है। और अगर एनडीए लड़ पाएगा वहां पर, तो नेतृत्व तो भले नीतीश का हो, लेकिन जमीन पर ताकत भी। इसीलिए प्रीति लिखकर हैं हमारी दर्शक हैदराबाद वासी, देखिए हैदराबाद में भी लोग देख रहे हैं हमें, बीजेपी ही कंफ्यूज्ड है कि नीतीश को सीएम चेहरा घोषित करे या नहीं। ये इन्होंने बड़े मार्के की बात कही है, क्योंकि बीजेपी में जिस तरह नेताओं को सुर बदलते हैं। अभी वो जहाजी कह रहे थे कि उनकी प्रदेश कमेटी की बैठक में मनोहर खट्टर जी ने कह दिया कि नीतीश कुमार होंगे अगले मुख्यमंत्री। अब उन्होंने अगले मुख्यमंत्री कहा या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जो भी बात कही हो, लेकिन बीजेपी ने एक एम्बिग्युइटी बना रखी है। न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, और जो देखिए उम्र की बात नहीं, पर स्वास्थ्य कैसा है नीतीश कुमार का, इसको लेकर जो लगातार कयासों का बाजार गर्म है, अलग अलग तरह की जो बातें हो रही हैं, बहुत से बिहार वासियों के मन में क्या ये भी सवाल होगा कि नीतीश को मान भी ले, ये बन भी पाएंगे या नहीं, या आगे चल पाएंगे या नहीं, और कौन होगा मुख्यमंत्री। ये एक असमंजस की स्थिति है क्या? नहीं, ये असमंजस तो रहेगा एनडीए को लेकर। बिल्कुल, एनडीए के वोटर के बीच में ये असमंजस रहेगा कि नीतीश कुमार जी की सेहत को लेकर के, अब सेहत क्या है तो डॉक्टर जाने या नीतीश जी जाने, लेकिन जो चर्चाएं चलती हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक हर जगह जो चलता है, तो उसके हिसाब से बिहार के वोटरों में ये जरूर असमंजस रहेगा कि क्या 2025 विधानसभा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी या कोई और नया प्रयोग करेगी। तो ऐसे असमंजस में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। जब वोटर असमंजस में हो जाता है, आपका सपोर्टर असमंजस में हो जाता है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए महागठबंधन स्पष्ट है, महागठबंधन के सामने तेजस्वी नेता है उसके। कांग्रेस भी, ये कहने की बात है किस नेता ने क्या कह दिया, कांग्रेस के सामने कोई चारा नहीं, उनके पास तो कोई चारा ही नहीं है। मुकुल है हमारे दर्शक पर थोड़ा सा अब राजनीति से इतर पर राजनीति कैसी हो रही है उस पर थोड़ी चर्चा करें। वो कह रहे हैं कि चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग नेता, शब्दों की मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए, समाज का बड़ा वर्ग उनका अनुसरण करता है।
नहीं, ये बात बिल्कुल सही ये है। बात तो अच्छी कह रहे हैं, पर वो मतलब कोई सुन भी रहा है मतलब आज ये की वैसे तारीख में? बात सही कह रहे हैं, सदा सच बोलो। अब सदा सच कोई बोलता कोई नहीं है, कहा जाता है सदा सच बोलो, तो वही स्थिति है। मर्यादा का पालन तो करना चाहिए। कर रहा है कोई आज की तारीख में? आज की तारीख में तो रोज एक खबर आती है, हम लोग बहस भी करते हैं। हाँ। रोज कोई ना कोई नेता कुछ बोल देता है, कोई भिखारी कह देता है जनता को, कोई औरंगजेब के बारे में बात कर देता है, कोई कुछ बोल देता है। मर्यादा फिर सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है कि कोई कुछ तंज भी कस रहा है, भद्दे भाषाओं का शब्दों का इस्तेमाल किया, असभ्य है, अपराध नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कह देता है वो तो, बल्कि अब वो तो उन्होंने हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में वहां पर राहत खारिज भी भी किया, वहां राहत भी दी, राहत भी दी। पर यहाँ पर कुछ और कंफ्यूजन भी फैलाया। भाई देखिए, मर्यादित आचरण और मर्यादित भाषा की अपेक्षा उन लोगों से की जाती है जो सार्वजनिक जीवन में हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो किसी भी तरह से सार्वजनिक, जिनकी पर्सनालिटी। नहीं, पर इसमें ये जवाबदेही, ये जिम्मेदारी आप लोग, आप दर्शक, आम मतदाता, आम आदमी भी तो तय कर सकता है ना, कि जो भद्दी भाषा बोलेगा, जो मर्यादा का पालन नहीं करेगा, नेता वोट नहीं देंगे उसे, चुनाव में हरवा देंगे। क्या आप और मैं, हम सब ये करते हैं? ये कमान, ये नकेल हम कसते हैं क्या नेताओं पर? इसके बारे में भी सोचिए। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।